हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम लोग करंट अफेयर देखने जा रहे हैं 1 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक का। ये आपके समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक अंक है, जो कि आपके आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी से डीपीओ, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। आप चाहे तो बीपीएससी से डीपीओ का पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। 100% सारे के सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन घटना चक्र के वार्षिकांक से पूछे गए थे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अफसा कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया? नागालैंड को। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र किसको घोषित किया गया? नागालैंड को। नेक्स्ट देखते हैं। 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा पर हैं? तो ये दीव के देश की यात्रा पर थे। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित आईएनएस खुखरी स्मारक स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये दीव में स्थित है। 26 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। कहाँ रखी गई है? तो यहाँ पे गुवाहाटी आसाम में रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये अनावरण कहाँ किया गया है? ये तो शिमला में किया गया है। शिमला में किया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत लंबा, इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की टोटल 280 सीट हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें किसने जीती है? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीट जीती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित मामलों में सबसे आगे पाए गए हैं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को क्या घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा? यह स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया गया है। किस लिए घोषित किया गया? कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत हुई थी और हम लोग इसके 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। कब किया? 10 दिसंबर 2020 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, किसके तहत किया जा रहा है? ये तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी। कितनी बैठने की क्षमता होगी? तो 888 लोकसभा के सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी नए संसद भवन में 888। नेक्स्ट देखते हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी। कितनी होगी? 384 होगी। नए संसद भवन को बनकर तैयार हो जाने की संभावना कब तक है? तो ये वर्ष 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी। नेक्स्ट देखते हैं। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेएनयू में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। 12 नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसियों द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्फा-ई के इस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया है। तो इनका नाम है SS कर्नल दृष्टि राजखोवा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको बस एक नज़र देख लें। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार विधानसभा चुनाव से है। तो चलिए देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 आयोजित किए गए हैं 3 चरणों में, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर और 20 नवंबर को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में इस ऐप के माध्यम दर्ज किए गए हैं। कौन से ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए हैं? उसका नाम है सी विजिल ऐप। देखते हैं। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा की गई है। तो अब डेट भी याद रखिएगा कब चुनाव
परिणाम की घोषणा की गई है, तो ये 10 नवंबर 2020 को की गई है। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, मतलब कि एनडीए ने। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कितनी सीट प्राप्त हुई है? तो ये 125 सीटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है? तो 122 सीटों की। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कौन है? ये महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें, मतलब कि आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीट मिली है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट किसको मिली है? तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों का प्रतिशत कितना था? तो ये 57.05% था। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करने वाला दल कौन रहा है? तो ये आरजेडी रहा है। इसको सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने वाला दल रहा है। इसको लगभग मिला है 23.11% मत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विजित सीटों की संख्या कितनी है? तो 19 सीट पे कांग्रेस जीती है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा और स्थायी बोडो समझौता कब संपन्न हुआ है? तो ये 27 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ है। बोडो समझौते में शामिल पक्षकार थे केंद्र सरकार, असम सरकार एवं बोडो प्रतिनिधि। बोडो समझौतों के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का नया नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन नाम रखा गया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जिसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है, के अंतर्गत कितने जिले में शामिल किए गए हैं? तो ये 4 जिले शामिल किए गए हैं। उनका नाम है कोकराझार, उदलगुरी, चिरांग व बक्सर जिला। नेक्स्ट देखते हैं, विधान परिषद के उत्साधन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य अपनी 3 राजधानी बनाने वाला है? तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कौन कौन से जिले को वो अपनी राजधानी बना रहा है? तो वो विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी बना रहा है, अमरावती को विधायी व कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बना रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वह भारतीय राज्य जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का आधारित घोषणा की है, तो वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड अपनी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहा है, जिसका नाम है गैरसैंण, जो कि चमोली जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक राजनीतिक क्षेत्र, जो कि 1 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक का इम्पोर्टेंट था, ये कवर अप हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे योजना परियोजना। तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।